ऑफ ऑल हेलो एंड गुड गुड इवनिंग। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे और वेलकम आप सबका एसएमसी एंड आईसीटी के इस लेक्चर में। और आज हमारा डे 1 होगा जिसमें हम लोग बात करेंगे, थोड़ा बेसिक समझेंगे, इंट्रो देखेंगे एंड उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ये जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअल में है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हमें इस चीज को समझना है। देखो, जो आप लोगों को मैंने बेसिक नॉलेज दिया वो क्यों दिया ये भी मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो क्या है ना, जो चीजें अभी मैंने आप लोगों को समझाया है, बेसिक चीजें, वो मैंने आप लोगों को इसीलिए समझाया जिससे कि आप जो है ना रिटेल ट्रेडर्स के साइकोलॉजी को समझ पाओ। देखो, जो मार्केट है ना, मार्केट में बेसिकली टू टाइप्स के पीपल होते हैं, दो तरीके के लोग यहाँ पे है। एक जो है वो हम लोग हैं, है ना, एक हम लोग हैं जो कि यहाँ पे रिटेल कहलाएंगे, ठीक है। और एक है आपका इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन होते हैं अभी मैं डिस्कस करूंगा, बट वी मतलब कि यहाँ पे हम लोग हैं, हम लोग जो है वो रिटेल इन्वेस्टर है, रिटेल ट्रेडर है, जिनके पास बहुत छोटा पैसा है, मतलब 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़, इस तरीके के जो कैपिटल्स होंगे वो जो है एक तरीके से समझ लो रिटेल ट्रेडर है, ठीक है। और दूसरा है जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में कौन आते हैं, जो बड़े बड़े जो हेज फंड मैनेजर होते हैं, ठीक है, जो बैंक्स वगैरह होते हैं, जो आपको लोन वगैरह प्रोवाइड करता है, बड़ी बड़ी कंपनी को हजारों करोड़ का लोन प्रोवाइड करता है, तो वो जो लोग होते हैं ना वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहलाते हैं। ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं ना, ये दो तरीके का होता है। एक तो होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है, एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है। दो तरीके का होता है, मतलब कि एक जो कि हमारे इंडिया का ही होगा, जैसे हमारे इंडिया में जो बड़े बड़े बैंक है, कुछ हेज फंड मैनेजर है, वो लोग हो सकते हैं जिसको हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहेंगे। और दूसरा हमारा होगा जो कि फॉरेन के होंगे, जैसे कि फॉरेन में भी बड़ी बड़ी कंपनी है जो हमारे इंडिया में मार्केट पर नजर बनाए रखता है, इन्वेस्टमेंट करता है, प्रॉफिट्स निकालता है ना, तो वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहलाते हैं। अब आप देखो, ध्यान से समझो, जब भी हम लोग ट्रेड करेंगे, हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ऐसा है कि हमारे लिए ट्रेड करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि देखो, जो अभी मैंने आपको समझाया वो चीजें हर किसी को पता है, 90% ट्रेडर को पता है, ठीक है। तो 90% को पता है तो प्रॉफिट भी तो निकलना चाहिए, तो उसमें प्रॉफिट क्यों नहीं निकल रहा है, क्योंकि वो जो है वो एक्चुअल में ट्रैप में फंसाने के लिए है रिटेलर्स को, ठीक है। हम लोगों को एक्चुअल में जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनके माइंडसेट को, उनकी साइकोलॉजी को समझना है। उसके लिए पहले हमें अपनी साइकोलॉजी भी समझ आनी चाहिए, रिटेल ट्रेडर की भी साइकोलॉजी समझ आना चाहिए। दैट्स वाई मैंने आपको चीजें बताया। मैंने आपको क्या बताया कि लेट सपोज आपके पास कोई सपोर्ट लेवल है, ठीक है। सपोर्ट लेवल पर अगर मार्केट नीचे आता है तो आपको जो है वो बाय करना है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ये क्या हुआ, ये आपके रिटेल ट्रेडर का माइंड सेट है कि हाँ भाई सपोर्ट लेवल आएगा कहीं पर, तो सपोर्ट लेवल से मार्केट जो है वो ऊपर जाएगा और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग बाय करेंगे। ये हर कोई सोचेगा, 90% ट्रेडर यहाँ पे सोचेंगे। लेकिन ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, ये लोगों की साइकोलॉजी को समझेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम लोगों का लॉस हो सकता है। बट अगर हम लोगों ने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की साइकोलॉजी को समझ लिया तो हम यहाँ पे ट्रेड करना बाय ना करके हम लोग थोड़ा और नीचे यहाँ पर बाय करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के हिसाब से गेम खेलेंगे और उसी के हिसाब से बड़ा मुनाफा लेकर के निकल जाएंगे। अब आप देखो, जरा समझने की कोशिश करो। जब अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग जो है वो रिटेल ट्रेडर हैं और एक होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि देखो, पैसा, आपको पता है पैसे का ही पावर है भाई, है ना, जिनके पास पैसा है वो कुछ भी कर सकता है। मतलब आप देखोगे जो बड़ी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के पास ही पूरा का पूरा कंट्रोल है। जैसे अगर मैं बात करूँ पॉलिटिक्स की या फिर अभी मतलब आप लोगों को अगर याद हो, अगर आप लोग न्यूज वगैरह पढ़ते होंगे, तो अभी पुणे में एक वो हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें जो पोर्श गाड़ी था ना उसमें जो मतलब कोई बिल्डर थे, उनके जो बेटा है, उन्होंने क्या किया, दो लोगों को कार से कुचल के मार दिया, ठीक है। अब उसके बाद जो जज है ना वो उनको मतलब 300 400 समथिंग कुछ पेज का निबंध लिखने के लिए कहता है। तो ये एक आप लोग समझ सकते हो कि पैसा का कितना पावर है, कितना डोमिनेंट है, कि कानून को भी उनके आगे झुकना पड़ रहा है। समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ पे सेम इसी तरीके से समझो कि हमारे पास तो बहुत कम पैसा है, ठीक है, तो हम इन लोगों से कैसे डील करेंगे। ये जो बड़े बड़े इनके पास पैसे हैं, 1,000 करोड़ रुपए इनके पास है, ठीक है, 1,000, 2,000, 10,000, 20,000 करोड़ इनके पास है, और हमारे पास कितना 10-12 हजार रुपए है। तो हम लोग इन मतलब कैसे इनसे कंपटीशन करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को उसी तरीके से गेम खेलना है जैसे कि एक समुद्र है, समुद्र में बहुत सारी पानी है, हमें क्या करना है, उसमें से एक बाल्टी पानी उठाना है या एक कप पानी उठाना है और आ जाना है चुपचाप। तो यही चीज हमें क्या करना है, ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है ना, हम लोगों को बस इनको फॉलो करना है और इनको फॉलो करके प्रॉफिट निकालना है। तो इनके माइंडसेट को समझने के लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का ही मतलब है कि जो बड़े फंड आ रहे हैं ना वो बिग प्लेयर के थ्रू आ रहे हैं।
स्मार्ट लोगों के थ्रू आ रहा है, तो उनके हिसाब से अपन लोग कैसे सोचेंगे, कैसे ट्रेड प्लान करेंगे, इसको हमें समझना है, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो है ये जरूरत पड़ी हम लोगों को कि हमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम बाकी चीजों को, जो भी चीजें अभी मैंने आपको सिखाया, उन चीजों को लेकर के फॉलो करेंगे बड़े मार्केट में, नो डाउट प्रॉफिट होगा। अगर हम लोग डिसिप्लिन वे में एक पर्टिकुलर सेटअप पे वर्क करेंगे, प्रॉफिट होगा। बट वहां पे आपको जिस लेवल का और जिस जिस तरीके से बड़ा प्रॉफिट चाहिए, आपको वो चीज नहीं मिल पाएगा। सो दैट्स वाई हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को अब इन लोगों के माइंडसेट से निकलना पड़ेगा। इन लोगों का माइंडसेट हमने समझ लिया है, क्योंकि हम लोग इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अपनी माइंडसेट को, अपनी साइकोलॉजी को यहाँ पे स्विच करना है। अगर आप लोग मूवी वगैरह देखते हो मार्केट को लेकर के, तो बाजार मूवी एक आया हुआ है, ठीक है, सैफ अली खान का। तो उनका उस मूवी में जो है वो इसी तरीके से चीजें है, वो भी एक मतलब एक तरीके से समझ लो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। और ऐसे कई सारी कंपनी, सॉरी, मूवीज है जो कि हॉलीवुड के हैं, जिसपे इन सब चीजों पे बात होता है, मार्केट के बारे में डिटेल में बात हुई है, ठीक है। तो आप एक बार जाके उनको चेक करना, आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो हम लोगों को जो है सिंपल है, साइकोलॉजी समझना है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, और उनके हिसाब से अपने को इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट निकाल के निकलना है चुपचाप, ठीक है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया बेसिक चीजें कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हमारे लिए जरूरी क्यों है। नाउ हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये हमारा, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसमें अपन लोग क्या क्या चीजें सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये टॉपिक थोड़े कम लगेंगे, बट मैं आपको बता दूं, ये सारे टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स है, एक एक टॉपिक 3-3 लेक्चर का होगा, मतलब कि एक एक टॉपिक आपका 2-3 क्लासेस ले सकता है। जैसे कि हम बात करेंगे, आज हमारा टॉपिक होगा, फर्स्ट है व्हाट इज फ्रैक्टरल नेचर ऑफ मार्केट, हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट स्ट्रक्चर मैपिंग होगा, जिसमें बॉस चौक और इंडस्ट्रीमेंट के बारे में अपन लोग डिस्कस करेंगे। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर बात करेंगे, ऑर्डर फ्लो के ऊपर इन डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप के ऊपर बात करेंगे। लिक्विडिटी के टाइप्स होते हैं, उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो ये जो लिक्विडिटी का पार्ट है, ये आराम से आपके 2 से 3 क्लासेस लेंगे, है ना। व्हाट इज पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब कि कौन से पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको, मतलब आपके जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो एंट्री बनाएंगे और एग्जिट बनाएंगे, वो चीजें हम लोगों को, ये जो है आपका वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बता देगा। दैट मीन्स कि यह है कि लेट सपोज मार्केट नीचे गिर रहा था, अब लग रहा है कि बिग प्लेयर यहाँ से बाय करने वाले हैं, तो इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे, जो कि हमें इस पूरे कॉन्सेप्ट से समझने को मिलेगा। और हम लोग यहीं पे बाय करेंगे और मार्केट एग्जैक्ट पॉइंट से ही रिवर्स मारेगा, वो भी काफी बड़ा। तो हम लोग काफी बड़ा मूव यहाँ पे कैप्चर करेंगे इसकी हेल्प से, ठीक है। तो ये चीजें होंगी। उसके बाद एडवांस ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक में ऑल टाइप ऑफ ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। जैसे कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, ब्रेकर है, रिक्लेम्ड है, मिटिगेशन है, रिजेक्शन ब्लॉक है, ये सब चीजों को इन डिटेल में हम लोग सीखने वाले हैं। उसके साथ साथ व्हाट इज आईटीएच, आईटीएच का मतलब है इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो, एंड उसके साथ साथ शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म हाई, ये सब चीजों को डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि ये क्या है, कैसे वर्क करेगा। इसकी हेल्प से मार्केट में हम कैसे समझ पाएंगे कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उनके माइंडसेट को, उनकी साइकोलॉजी को, उनके एंट्री पॉइंट को, सब चीजें डिस्कस करेंगे। नाउ इसके बाद हम लोग बात करेंगे व्हाट इज बायस, है ना। तो ये क्या होता है, इसका मतलब होता है एक सिंपल सा माइंडसेट बनाना कि मार्केट आज ऊपर ही जाएगा या नीचे ही जाएगा। उस चीज को अपन को कैसे डिस्कस करना है, उसको हम लोग समझेंगे टाइम प्रेस थ्योरी की हेल्प से, डेली बायस की हेल्प से, डीलिंग रेंज की हेल्प से, और वहां से पूरा का पूरा कॉम्बिनेट करके हम लोग एक्चुअल बायस निकालेंगे। मतलब कि हमारा मार्केट का डायरेक्शन, जो हमने मैजिक वी के ऊपर डिस्कशन किया था, देखो जो भी चीजें मैंने आपको बताया वो रिलेटेबल है। आप लोगों को बस थोड़ा सा एडवांस में लेके जाऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा मैं यहाँ पे एडवांस, ये जो डिस्काउंट जोन एंड प्रीमियम जोन है, आज ही डिस्कस कर लेंगे इसको, क्योंकि इसको अपन लोगों को आगे काम में आएगा, ठीक है। तो इसको आज ही डिस्कस कर लेंगे। आईसीटी सेशन एंड किल जोन क्या होता है, इसको भी हम लोग इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। आईसीटी के जुड़ाव स्विंग, जो आपका सेटअप है, उसके ऊपर बात करेंगे। सिल्वर बुलेट स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ साथ एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या होता है, मतलब कि मैनिपुलेशन का मतलब कि जो बिग प्लेयर है वो किस तरीके से रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करते हैं। देखो यार, सिंपल सी चीज है, मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है। मार्केट में पैसा जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाता है, ठीक है, सिंपल चीज है। तो हमें इसको कैसे समझना है भाई, देखो, अब मान के चलो कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आता है, अपना पैसा यहाँ पे लगाता है, ठीक है। तो भाई इनको पैसा कहाँ से मिलेगा, अब मुझे ये बताओ, दो बिग प्लेयर भिड़ जाते हैं एक दूसरे से आपस में, तो वहां पे कौन जीतेगा, ऑब्वियस सी बात है कोई नहीं जीत पाएगा और मार्केट स्टक जोन पे चला जाएगा। तो हमेशा याद रखना, कंपटीशन ना बराबर वालों में नहीं होगी, मतलब हार जीत के जो जो रिजल्ट है एक्चुअल में मिलेगा ना, वो बराबर वालों पे नहीं मिलेगा। वो क्या मिलेगा, कमजोर में और स्ट्रांग में। तो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है ना, इनके पास बड़ा पैसा है। अब देखो, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के जो नंबर होते हैं ना, नंबर मतलब कि ट्रेडर के नंबर की बात कर रहा हूँ, तो वो जो है वो कम होते हैं। बट रिटेल ट्रेडर की बात करूँ तो इनके नंबर करोड़ों में होते हैं। मान के चलो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की मैं बात करता हूँ,
तो 20 लोग ही है, ठीक है, जो कि पूरी की पूरी मार्केट को ऑपरेट कर रहा है। लेकिन जो रिटेल ट्रेडर है ना, रिटेल ट्रेडर, इसकी बात करो तो मान के चलो ये जो है वो 4 करोड़ है। लेट सपोज मैं वर्ल्ड वाइड बात करूँ या जैसा भी हो, आप समझ लो कि 4 करोड़ है, 4 CR है, ठीक है। तो आप ये समझो कि यहाँ पे ये जो 4 करोड़ लोग हैं, यहाँ पे 4 CR लोग हैं, इन लोगों के पैसे को ये जो 20 पीपल है, ये लोग पूरा का पूरा प्रॉफिट बना लेते हैं। समझ पा रहे हो आप? तो हम लोगों को क्या करना है, इस चीज को समझना है कि क्वांटिटी यहाँ पे ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पैसा ज्यादा है। जिनके पास पैसा ज्यादा है वही पूरी मार्केट में डोमिनेट करेगा। तो हमें उस चीज को समझना है। हमें क्या करना है, देखो सिंपल है, मैंने क्या बोला, मनी का सर्कुलेशन हो रहा है। इनके पास पैसा कहाँ से आएगा भाई? अगर दो बिग प्लेयर जो भिड़ जाएंगे तो पैसा किसी को प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, जब एक छोटा और एक बड़ा आएगा तो ये बड़ा वाला जीत जाएगा। कैसे जीतेगा भाई? ये पूरी की पूरी मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता है। मैनिपुलेट करने का मतलब अपने हिसाब से चला सकता है। और हम लोग क्या करेंगे, बस इनके ट्रैप में आके फंसेंगे और अपना पूरा का पूरा पैसा इनके पास चला जाएगा। एट द एंड हम लोग लॉस कर बैठेंगे। तो हमें यही चीज को समझना है, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और मैनिपुलेशन से, ठीक है। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे उसको भी, सारी चीजों को। तो चलो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं पहला अपना टॉपिक। आज बहुत ज्यादा डिटेल, मतलब बहुत ज्यादा टॉपिक मैं कवर नहीं करूंगा, थोड़ा सा कवर करूंगा जिससे कि आपको समझ आए। क्योंकि जो चीजें आप समझोगे यहाँ पे, आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा नीड होगी, आपको बैठ के अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। तो मैं क्लासेस जो है वो छोटे छोटे टॉपिक्स में कवर करूंगा। दूसरी चीज, कोशिश करूंगा आपको गैप देने का हर एक क्लास के बाद, कि आप लोग प्रैक्टिस कर पाओ। मुझे लगता है कि हाँ भाई, ये जो टॉपिक है इसके लिए आपको समय लगेगा समझने में, मतलब एक बार और वीडियो देखना पड़ेगा। आफ्टर दैट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर मैं आपको अपने हिसाब से टाइम भी दूंगा, ठीक है। तो नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है फ्रैक्टरल नेचर। मार्केट का फ्रैक्टरल नेचर एक्चुअली है क्या, हम इसके ऊपर आज डिस्कस करने वाले हैं। पहला तो ये है। उसके बाद डिस्काउंट जोन और प्रीमियम जोन को डिस्कस करेंगे अगर हमारे पास समय बचा तो नाउ हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले फ्रैक्टल नेचर की। तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं। देखो, हमने अभी मैजिक वी के बारे में डिस्कशन किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट ना हमेशा हमेशा एक पैटर्न क्रिएट करता है, वो पैटर्न को हम मैजिक वी कहते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये पैटर्न तो वही है, डिफरेंस तो और कुछ नहीं है। भाई आखिर में तो बन रहा है मैजिक वी ही ना। जैसे आप, अगर आप देखोगे, इसको मैं बताता हूँ आपको। पहले आप यहाँ पे देखो, अगर आप इसको देखोगे तो क्या है, ये मैजिक वी ही है ना। अब इसी को मैंने क्लोज कर दिया तो क्या बना, फ्रैक्टरल बन गया, या फिर इसको ट्रायंगल बोल सकते हैं। ट्रायंगल से भी देखो क्या बना, ये इस तरीके से मैजिक भी बना। और इस मैजिक वी के अंदर ये, इसको मैंने क्लोज कर दिया, क्या बना, ट्रायंगल बन गया। इसी को फ्रैक्टरल कह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ध्यान से समझो। ये मैजिक वी और फ्रैक्टरल दोनों सेम चीज है, इसको लेकर के आप कंफ्यूज मत होना। आप बस इतना समझो कि भाई ये जो एंगल हमने बनाया है, ये हमें बस इतना बता रहा है कि मार्केट में आपको पता है मल्टीपल टाइम फ्रेम्स होते हैं। टाइम फ्रेम आप लोगों को मैंने बताया है, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे उसको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एक बड़ा सा ट्रायंगल है, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक बड़ा सा ट्रायंगल है, मेन ट्रायंगल है। उसके अंदर ये और ट्रायंगल है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, और ट्रायंगल आप लोगों को मिलेगा ये वाला, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, और ट्रायंगल मिलेगा ये वाले छोटे छोटे। मतलब कि ये है कि ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल आप लोगों को मिल रहा है। मतलब आप यहाँ पे समझो कि मैजिक वी की जब हमने बात किया था, मैंने आपको बताया था कि मैजिक में मल्टीपल सारे मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे। कि जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे तो बड़ी सी मैजिक वी मिलेगी। उस बड़ी सी मैजिक वी को जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे ब्रेक करोगे, मल्टीपल मैजिक वी मिलेंगे। और छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे और मैजिक में मिलेंगे। बस वही चीज यहाँ पे फ्रैक्टल नेचर समझा रहा है। तो इसको जरा हम लोग मार्केट में चल के पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ये चीजें क्या है और कैसे काम करता है, एंड उसके बाद फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं, अब सीधा सीधा मैं मार्केट में आ जाता हूँ और यहाँ से हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। देखो एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, अच्छे से स्क्रीन पे फोकस करना। और मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया कि नहीं किया यार, एक बार चेक कर लो। ओ ठीक है, ओके, रिकॉर्डिंग ऑन है ना। ठीक है, ओके। हाँ, तो फिर सबसे शुरू करते हैं। तो जो मैंने आप लोगों को बताया था ट्रायंगल के बारे में, फ्रैक्टल नेचर के बारे में, तो इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। हमने बात किया था जब मैजिक वी के ऊपर डिस्कशन किए थे, तो मैंने आपको सीधा बोला था कि मार्केट का बैकबोन ही आपका मैजिक वी है। ट्रायंगल शेप है और कुछ नहीं है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो वही चीज है। हमें उस चीज को ही समझना है, आगे उस जितनी भी चीजें अपन लोग बात करेंगे वो सारी चीजें इस पे डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे ये जो टाइम फ्रेम है, अगर आप देखोगे इतने सारे टाइम फ्रेम देने का यहाँ पे इसका क्या मतलब है। सेकंड को हटा देता हूँ, अब आप देखो इतने सारे टाइम फ्रेम देने का क्या रीजन है भाई। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको 1 मिनट 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 आवर, 1 वीक, 1 डे, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, ये जो टाइम फ्रेम है इसके देने का मतलब क्या है, क्यों इतना सारी चीजें दिया है। हो सकता था 1 घंटे का ही सिंगल टाइम फ्रेम दे देता, या फिर 5 मिनट का एक सिंगल टाइम फ्रेम दे देता, तो भी बात बन सकती थी ना। लेकिन इतने सारे टाइम फ्रेम देने के पीछे कुछ तो लॉजिक होगा। तो देखो हमेशा याद रखना, आप
जब एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे जाके मार्केट एनालिसिस करोगे तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, ठीक है। सामने वाला पर्सन, लेट सपोज मान के चलते हैं आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके एनालिसिस करते हो, आपका जो मतलब कोई और स्टूडेंट है हमारे, वो 15 मिनट में जाके एनालिसिस करता है, कोई 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाके एनालिसिस कर रहा है। तो क्या हो रहा है पता है, सारे लोगों का परसेप्शन अलग अलग होगा। परसेप्शन अलग अलग होने का मतलब है कि किसी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट ऊपर जाते हुए दिख रहा है, तो किसी को 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट नीचे आते हुए दिख रहा है, किसी को 1 डे के टाइम फ्रेम पे मार्केट ऊपर जाते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबका जो परसेप्शन होगा, जो माइंडसेट होगा मार्केट को लेकर के, प्रेडिक्शन होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट डिफरेंट होगा? क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट एक सिंगल टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, सामने वाला एक सिंगल टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, मैं एक सिंगल टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पजल सॉल्व नहीं हो रहा है। हमें ये समझना है कि हमें पजल सॉल्व करना है ना, तो सारे टुकड़े को मिलाना पड़ेगा। सारे टुकड़े को मतलब पता है ना, जैसे हम क्यूबिक जो है वो सॉल्व करते हैं, लेट सपोज मैं उसको बिखरा के पूरा रख दूं आपको, तो कैसे उसको सॉल्व करोगे? उसके कुछ टुकड़ों को गायब कर दूं तो कैसे सॉल्व करोगे? नहीं होगा ना। तो वही चीज है कि अगर हमें कोई पजल सॉल्व करना है तो हमारे पास उसके सारे पार्ट्स होने चाहिए, तभी हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। मतलब कि ये है कि इस मार्केट का मेन सिनारियो समझना है, अगर आपको मेन कॉन्सेप्ट समझना है आपको, तो आपको सारे टाइम फ्रेम पर मार्केट को एनालाइज करना आना चाहिए। देखो क्या होता है, आप देखोगे एक सिंगल टाइम फ्रेम पर तो मार्केट आपको कुछ अलग नजर आएगा। जैसे अभी 5 मिनट पे हो, तो 5 मिनट में आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, मार्केट यहाँ से ऊपर उठेगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे टाइम फ्रेम को चेंज कर दूं, टाइम फ्रेम को तुरंत अपन लोग चेंज कर लेते हैं, हम चलते हैं 15 मिनट पे, ठीक है। तो 15 मिनट में अगर आप चलोगे तो बाकी लोगों के लिए लगेगा कि भाई ये देखो मार्केट तो अभी नीचे आ रहा है, और नीचे कहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक। अगर मैं इसी को 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, अब आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करो, आपको लग रहा है अच्छा मार्केट जो है वो अभी नीचे ही आ रहा है, वो हो सकता है अब यहाँ से ऊपर उठ जाए, क्योंकि ये तो अपना वीक कवर कर लिया, नीचे से सपोर्ट लेकर के ऊपर जा सकता है। तो सबका अलग अलग माइंडसेट होगा। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे कुछ और लगेगा। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब आपको एक मार्केट को पूरा कंप्लीट एनालाइज करना है तो आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम पे जाके एनालिसिस करने आना चाहिए। मैंने इससे पहले आपको बताया था हमेशा टॉप टू बॉटम अप्रोच यूज करो। टॉप टू बॉटम अप्रोच में मैंने कहा था 1 डे पे जाओ, फिर 4 आवर पे, फिर 3 आवर पे, 1 आवर पे, 15 मिनट, 13 मिनट, इस तरीके से आपको जाना है, स्विच करना है, मार्केट को एनालिसिस करना है। एंड आफ्टर दैट आपको जिस भी टाइम फ्रेम पे मार्केट एनालिसिस करना है उस पर आप जाके एनालिसिस करो। यही चीजें मैंने आपको समझाया था ना। अब आप क्या करो भाई, जहां तक आपको लगता है मार्केट एनालिसिस करना है इन डिटेल करो। आपको क्या करना है, जैसा मैंने आपको बताया था 1 घंटे में, अभी मैं थोड़ा फ्रैक्टल नेचर को बात कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं वॉल्यूम वगैरह हटा देता हूँ और ये सब चीजें अभी हटा देता हूँ, ठीक है। इन सब चीजों को हटा देता हूँ। अब देखो सामने स्क्रीन है आपका। हम क्या करते हैं, चलो अभी बहुत ज्यादा नहीं चलेंगे, हम पीछे नहीं चलेंगे बहुत ज्यादा, हम चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब एक एक चीज को समझते जाना आप, ठीक है। अभी हम लोग कहाँ पे हैं, 1 डे के टाइम फ्रेम पे। अब आप लोगों को यही फ्रैक्टल नेचर मैं आप लोगों को दिखाते जाता हूँ, आप लोग समझते जाना कि क्या कर सकता है और कैसे कर सकता है, ठीक है। एक एक चीज को समझते जाना, मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, पिक्चर क्रिएट क्रिएट करते जाना अपने माइंड में, मैं आपको ड्रॉ करके देता हूँ, आप लोग देखना, पहले इसको समझना, उसके बाद फिर आपको आगे देखना है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इसको, ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरीके से बना, ठीक है। अब इसको अपन लोग ले सकते हैं, एक कंप्लीट लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से हुआ, और ये आपका इस तरीके से हुआ, ठीक है, लेट सपोज। ओके, और ये आपका एक ट्रायंगल शेप बन गया। ओके, ये कौन से टाइम फ्रेम पे बना, 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमने बनाया, अभी नीचे नहीं आया है, यहाँ तक कंप्लीट करने के लिए आ सकता है और आएगा, ठीक है। हमने ये मान लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, चलो अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे, कितने पे, 4 आवर पे चलते हैं। तो 4 आवर पे चलेंगे तो अब आप देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, मल्टीपल आपको मैजिक भी मिलेंगे, मल्टीपल मैजिक भी छोटे छोटे मिलेंगे, ठीक है। अब आप देखो एक आपका एक ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल के अंदर आपको डिफरेंट ट्रायंगल, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, जिससे कि यहाँ पे ओके कलर यहाँ से चेंज होगा, ठीक है। हाँ, तो कलर चेंज कर लेंगे आप लोग, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एक ट्रायंगल ये मेरा बन गया, ठीक है, ये मेरा एक ट्रायंगल बन गया। ओके, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, ये येलो कलर में, ठीक है। एक और ट्रायंगल बनाते हैं, तो एक ट्रायंगल यहाँ से इस तरीके से अपर साइड में बन गया, ये इस तरीके से, ठीक है। अब एक और ट्रायंगल बनाना है, चलो इसको भी बना देते हैं। ये नीचे आया अगेन से, ये नीचे गया, ये ऊपर गया, और ये एक ट्रायंगल अलग से ऊपर के साइड में बन गया। और उसके साथ साथ आप देखोगे तो यहाँ पर एक और ट्रायंगल आपको बनते हुए मिल रहा है, ये इस तरीके से, ठीक है। ये भी ट्रायंगल बना, ठीक है। तो उसके साथ साथ और अगर आप देखोगे तो और भी ट्रायंगल बनेगा। अगर आप देखोगे ये देखो, ये इस तरीके से, ये बना कि नहीं बना अपर साइड में। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, मतलब मैजिक भी के अंदर मैजिक भी ढेर सारे आपको बनते हुए मिलेंगे। अगर आपने ये देखा तो इसके साथ साथ आप और देखो यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे और देखोगे तो ये देखो क्या बना यहाँ पे, ये नीचे आया यहाँ तक, ये ऊपर गया, अगेन से मैजिक भी बना कि नहीं बना।
बना ना ट्रायंगल शेप। इसी तरीके से आपको मल्टीपल मिलेंगे अगर आप और छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे, है ना। और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं 1 आवर पे, ठीक है। तो उसको मैंने फिक्स कर दिया है। अब 1 आवर पे चलते हैं। चलो 1 आवर पे चलते हैं, ओके। तो नाउ अब आप देखो, अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ चुके हो, ठीक है। अब आपको और मिलेंगे मैजिक में, ठीक है। और मैजिक में मिलेंगे, छोटे छोटे और मिल जाएंगे, कई सारे मिलेंगे, ठीक है। अब इसका कलर अपन लोग चेंज कर देंगे, ठीक है। अब आप देखो, मैं क्या करता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर कहीं से भी आप ले सकते हो, एक यहाँ से ही ले लेते हैं, ठीक है। तो अपन लोग छोटे छोटे ले लेते हैं, ठीक है। ये देखो, पहला ये ले लो, ठीक है। और ये ले लो, मैं कलर चेंज कर दूंगा भी, ठीक है, इसका। ओके। अब आप देखो, इसको अपन लोग इसका कलर चेंज कर देते हैं ब्लू में, ठीक है। ये हुआ। उसके साथ साथ आप और देखो, ठीक है। ये हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, एक मैजिक भी कवर हुआ, ये हुआ, ठीक है। अब इसके बाद और बना, देखो ये इस तरीके से गया ऊपर, और नीचे आया ये इस तरीके से, ठीक है। और आपको देखना है, आप और देखिए, ठीक है। तो ये जो आपका क्या बता रहा है कि भाई ये ट्रायंगल के अंदर मल्टीपल ट्रायंगल्स आपको बन रहा है, ठीक है। मल्टीपल ट्रायंगल्स मतलब जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम को चेंज करते जाओगे आपको मल्टीपल ट्रायंगल्स मिलते जाएंगे, या फिर मल्टीपल मैजिक में मिलते जाएंगे, या फिर फ्रैक्टरल मिलते जाएंगे। तीनों चीजें सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस नाम चेंज किया गया है। तो आप ये समझ लो कि ट्रायंगल है और वो चीज आपको मिल रहा है। अब आपको ये समझना है कि भाई ये तो मुझे समझ आ रहा है। अब मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा मैजिक वी के कॉन्सेप्ट में, तो मैंने आपको बताया था कि मैजिक वी की ना हमेशा एक प्रायोरिटी होती है। प्रायोरिटी का मतलब है कि मार्केट में जो आपका डेली टाइम फ्रेम का मैजिक वी का टारगेट होता है, वो मेन टारगेट होगा। अभी हम बात कर रहे हैं जब डेली टाइम फ्रेम तक, तब की बात कर रहा हूँ कि डेली टाइम फ्रेम में जो हमारा टारगेट होगा वो हमारा मेन टारगेट होगा। अब जैसे जैसे हम अपने टाइम फ्रेम को छोटा करते जाएंगे, हमारे लिए सब टारगेट्स मिलते जाएंगे। सब टारगेट का मतलब सब मैजिक वे मिलेंगे जो कि छोटे छोटे टारगेट्स को कवर करेंगे। हमारा मेन टारगेट हमने बताया कि अभी अकॉर्डिंग टू द मार्केट 1 डे टाइम फ्रेम, मार्केट का टारगेट डाउन साइड में है। डाउन साइड में मतलब ये जो हमारा ये व्हाइट वाली लाइन है, दिस इज द टारगेट ऑफ द मार्केट, ठीक है। ये मेन मैजिक भी है, ये हमारा मेन है। अब इसको कवर करने के लिए आएगा तो मार्केट सीधा तो नहीं आएगा, वो मल्टीपल मैजिक भी बनाते हुए आएंगे। तो मल्टीपल मैजिक भी बनाएंगे तो अपर साइड में कुछ मैजिक भी आधा अधूरा छूट सकता है, बट लोअर साइड में कोई मैजिक भी आधा अधूरा छूटेगा ना, तो उसको इम्बैलेंस ऑफ मैजिक भी कहेंगे, जिसको कवर करने के लिए मार्केट नीचे आएगा। ये हमने डिस्कस किया था, वही कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पर याद रखना है। यहाँ पे भी सेम चीज होगा। क्या होगा, मार्केट का टारगेट हमेशा जो मेन टारगेट होगा उसी के डायरेक्शन में बाकी मैजिक भी को कवर करना उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में होंगी, बाकी चीजों में नहीं होंगी। मतलब कि अभी मार्केट डाउन साइड में आ रहा है, तो डाउन साइड में ही पूरे के पूरे मार्केट की मैजिक भी कवर करेगा, अपर साइड में नहीं करेगा। समझ पा रहे हो मैंने क्या बोला। अपर साइड में क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मेन टारगेट डाउन साइड का, हाँ कर सकता है, लेकिन करेगा और कर सकता है दोनों में बहुत फर्क है। एक में कर सकता है में कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन करेगा उसमें बहुत कॉन्फिडेंस है। तो हमें कॉन्फिडेंस पे काम करना है, ना कि अंडर कॉन्फिडेंस में। समझ पा रहे हो। तो ये तो चीजें अभी मैंने आपको बताया कि ये फ्रैक्टरल नेचर है भाई मार्केट का, कि मार्केट हमेशा इस तरीके से सिनेरियो क्रिएट करते हुए आगे बढ़ेगा। हमें उस सिनेरियो को समझना है, पिक्चर क्रिएट करना है। मतलब ये है कि पूरे पजल को सॉल्व करना है, तो पूरे टुकड़े को आप लोगों को समझना पड़ेगा। हर एक टाइम फ्रेम पे जाकर मार्केट को चेक करना पड़ेगा। और जब टाइम फ्रेम चेंज कर करके मार्केट को चेक करोगे, आपको एग्जैक्ट टारगेट समझ आएगा। जैसे आप देखो क्या हुआ, हमने देखा भी डाउन ट्रेंड का मार्केट है अकॉर्डिंग टू 1 डे टाइम फ्रेम। अगर मैं 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट कोई भी छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, अब जहां पर मुझे लग रहा है मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। अब सपोर्ट लेवल है और मुझे लग रहा है सपोर्ट लेवल से उठ के मार्केट ऊपर जा रहा है, तो क्या आप यहाँ पे ट्रेड लोगे क्या। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि मार्केट का मेन टारगेट अपसाइड का है, हालांकि ये सपोर्ट लेवल है, तो ऐसे केस में आपको ट्रेड को अवॉइड करना है। सिंपल चीज है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। अब जब इस लेवल को मार्केट डाउन साइड में ब्रेक करेगा, तब अपन लोग ट्रेड प्लान करेंगे, क्यों, क्योंकि मेन मैजिक बी का टारगेट डाउन साइड का है ना भाई। तो जहां पे डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या कोई रेजिस्टेंस लेवल हो, या कोई सपोर्ट को ब्रेक करता हो, अपन डाउन साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये हमारा सिंपल डायरेक्शन के हिसाब से चलना हुआ। ये तो चीजें समझ में आ गया। अब इतना तो हमने समझ लिया है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, मार्केट के थोड़े स्ट्रक्चर को समझते हैं, ठीक है। इतना तो मैंने आपको समझा दिया। मार्केट स्ट्रक्चर को थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद डिस्काउंट जोन एंड प्रीमियम जोन को बाद में डिस्कस करेंगे। इतना मैंने आपको समझा दिया, सारी चीजों को मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। ओके। नाउ अब आप यहाँ पे देखो, ध्यान से समझना। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़े मार्केट स्ट्रक्चर का। तो हमेशा याद रखना, देखो जब हम बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर का, मैंने आपको बताया था मेन 3 तरीके के मार्केट, टोटल मैंने 6 टाइप के मार्केट आपको बताया हुआ हूँ। लेकिन उसमें से आपको ज्यादातर हमेशा जो है वो 3 टाइप के मार्केट देखने को मिलेगा। कौन कौन से टाइप के मार्केट देखने को मिलेगा, आप जरा यहाँ पे समझो, ठीक है। पहला टाइप ऑफ मार्केट मिलेगा आपको, जो कि होगा कुछ इस तरीके से मार्केट होगा। इसके लिए अपन लोग क्या कर सकते हैं, मैं पहले एक लेवल ले लेता हूँ, ठीक है।
तो इसके लिए हम लोग, चलो मैं एक लेवल ले लेता हूँ, ठीक है, ये इस तरीके से हुआ। ओके, ये दो लेवल हुआ, ठीक है। इन दो लेवल के बीच मार्केट जो है कुछ इस तरीके से मूव करता है, ठीक है, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। जरूरी नहीं है बिल्कुल परफेक्टली लाइन को बिल्कुल टच करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हल्का फुल्का गैप छोड़ सकता है। बस आप ये ख्याल रखो कि ये इस जोन के अंदर ही पूरा का पूरा मार्केट सफर करेगा, एकदम परफेक्टली कहीं पर मूव नहीं करेगा, इस चीज को ख्याल रखना। अगर आप देखोगे डॉट टू डॉट आपको लाइन टच करते हुए मिले, कभी नहीं मिलेगा, इस चीज को ख्याल रखना। मार्केट इतना आइडियल कंडीशन आपको कभी नहीं देगा, आपको उसको समझना पड़ेगा, उसके कॉन्सेप्ट को, उसके मूव को, स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मार्केट हुआ, तो इसको आप क्या कहोगे, ये साइडवेज मार्केट है। साइडवेज क्यों? क्योंकि दो मतलब दो यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच मार्केट जो है वो मूव कर रहा है, इसीलिए अपन ने इसको बोल दिया कि हाँ भाई ये जो है वो साइडवेज मार्केट है। चलो साइडवेज मार्केट तो आपको समझ आया ना। सेकंड टाइप ऑफ मार्केट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो सेकंड टाइप ऑफ मार्केट क्या होता है कि भाई कुछ इस तरीके से मार्केट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये इस तरीके से ऊपर जाएगा, इस तरीके से नीचे आएगा, इस तरीके से ऊपर जाएगा, इस तरीके से नीचे आएगा, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझना, जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कौन सा मार्केट हुआ? ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट हुआ। कौन सा है नाम बताओ आप लोग कमेंट में। ये डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट हुआ, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने समझाया है, नाम आपको बताया था। आप लोग नाम चैट बॉक्स में बताओ, तब तक फिर मैं आगे बनाता हूँ, ठीक है। अब एक मार्केट आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ये नीचे आएगा, इस तरीके से ऊपर जाएगा, इस तरीके से और नीचे आएगा, इस तरीके से और ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड टाइप ऑफ मार्केट है। मेनली आपको ये तीन तरीके की मार्केट देखने को मिलेंगी। नाम बताओ जल्दी जल्दी, मैंने आप लोगों को नाम बोला था, आप लोग बताओ जल्दी जल्दी नाम क्या है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सारी चीजें बताया हूँ, तो आप लोग, चलो ठीक है, जिन जिन लोगों ने बताया बहुत अच्छा, ओके राइट, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, जब हम बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर की, तो मार्केट बेसिकली तीन तरीके के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। फर्स्ट एक साइडवेज मार्केट होता है, जो कि अधिकतर समय देखने को मिलता है। दूसरा आपका ट्रेंड लाइन मार्केट होता है, मतलब अप ट्रेंडी मार्केट। और तीसरा डाउन ट्रेंडी मार्केट। तो आप लोगों को यहाँ पे समझना क्या है उसको आप लोग देखो, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे इस पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, पहले इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये समझो, मैंने आप लोगों को कल की क्लास में या कोई क्लास में बताया था एक इम्पल्स मूव और करेक्शन के बारे में, ठीक है। तो देखो ये जो मार्केट है अप ट्रेंड का है, तो ये जो मूव आपको मिला ये क्या हुआ, इम्पल्स मूव हुआ, एक करेक्शन आया मार्केट का, अगेन इम्पल्स मूव हुआ, एक करेक्शन आया मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है जरा समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इम्पल्स मूव क्रिएट करके मार्केट हाई पॉइंट क्रिएट कर रहा है, क्या, एक हाई क्रिएट कर रहा है। हाई क्रिएट करने के बाद मार्केट नीचे आता है और इस हाई से एक लो क्रिएट करता है। इस हाई से मान के चलो ये है, तो ये एक लो क्रिएट किया, ये हमारा लो हुआ, ठीक है। अब यहाँ से जब मार्केट ऊपर गया अगेन से एक हाई क्रिएट करता है, इसको क्या कहोगे, हायर हाई कहोगे, और इसको क्या कहोगे, हायर लो कहोगे। इसका नाम हम लोग देंगे, मैं आप लोगों को नाम दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसका नाम अपन लोग लेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ पहले, ठीक है। तो ये देखो, अगर हम लोग इसका नाम दे तो ये क्या होगा, आपका एक हाई होगा, ठीक है, इसको हाई कहेंगे। और ये आपका लो होगा, ठीक है, ये आपका लो होगा। अब इसको क्या कहोगे, इसको हायर हाई कहोगे, क्या कहोगे, हायर हाई क्यों कहोगे, अभी मैं समझा देता हूँ, ठीक है, बस अभी थोड़ा सा वेट करना। इसको क्या कहोगे, हायर लो कहोगे, ठीक है, हायर लो। सेम इसको क्या कहोगे, हायर हाई कहोगे, हायर हाई। और ये आपका हायर लो होगा, ठीक है, हायर लो, ठीक है। सेम इसी तरीके से लास्ट आपका हायर है, ठीक है। तो अब आप लोग जरा समझने की कोशिश करना, यहाँ पर मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। जब हम बात करते हैं हायर हाई का, तो वो एक्चुअली होता क्या है, हायर हायर हाई, उसको आप पहले समझो, ठीक है। देखो क्या होता है, जब मार्केट ऊपर जाके एक हाई क्रिएट करता है, हाई क्रिएट करके नीचे आता है, तो इसको लो पॉइंट कहेंगे, ठीक है। अब हुआ क्या, जब मार्केट ऊपर जाता है तो इस हाई पॉइंट को जब ब्रेक करता है और एक नया हाई क्रिएट करके मार्केट रिवर्स मारता है, तो इसको क्या कहते हैं, इस हाई को ब्रेक किया है, तो हम लोग इसको हायर हाई कहते हैं, ठीक है। ये हमारा हायर हाई हुआ। अब क्या हुआ, जब ये नीचे आता है तो ये हायर हाई जो है ना, ये लगभग इसी के पॉइंट में है, इसके ऊपर या नीचे जहां पे अभी वो क्लोज होता है, लेकिन ये जो लो है ना, इसके नीचे नहीं आता है, तो इसको क्या कहोगे, लो था, और इस लो के ऊपर है, इसलिए हायर लो कहोगे इसको। ये हायर लो है, मैं थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, एल एच में हायर लो है, ख्याल रखना, बस थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, हायर लो, जैसे ये है ना हायर लो, वैसे ही हायर लो है, ठीक है। अब फिर से ऊपर गया, तो अगेन से इसने हायर हाई को ब्रेक करा था यहाँ पे, तो क्या हुआ, ये हायर हाई कहलाया। अब अगेन नीचे आया तो ये हायर लो, क्यों, इसके ऊपर है ये, इसके ऊपर ये था, इसके ऊपर ये था, तो ये हायर लो बनाते हुए जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो मार्केट है ना, वो हायर हाई और हायर लो क्रिएट करते हुए जा रहा है। अभी इसको हम आगे बात करेंगे, तो हमने इसमें क्या समझा कि भाई एक इम्पल्स मूव आता है, फिर मार्केट में करेक्शन आता है, अगेन इम्पल्स मूव आता है, मार्केट में करेक्शन आता है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ये अभी हम लोग जब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के स्ट्रक्चर पे कल ही जब बात करेंगे,
का लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो आज मैं आपको इंट्रो दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको समझाया। अब इसकी बात करते हैं, ठीक है। ये जो मार्केट है इसकी बात करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा समझते हैं। अगर इसकी बात करें हम लोग तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी नाम लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं यहाँ पे एक लो, ठीक है। ये आपका एक लो पॉइंट हुआ, ठीक है। ये क्या होगा, एक हाई पॉइंट होगा। ओके, इसको आप लोग हाई नाम देंगे, ठीक है। अब इसको क्या कहोगे, लोअर लो कहोगे, ठीक है। और इसको क्या कहोगे आप, इसको कहोगे हायर लो कहोगे, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, आपका हायर लो कहलाएगा, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा, लोअर लो कहलाएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपका नीचे वाला और लोअर लो कहलाएगा। अब आप लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, देखो। जब मार्केट एक डायरेक्शन में, डाउन डायरेक्शन में आता है मार्केट, तो वैसे केस में क्या होता है, देखो। ये नीचे आया, एक लो क्रिएट किया। लो क्रिएट करने के बाद मार्केट ऊपर जाके एक हाई क्रिएट करता है। हाई क्रिएट करके क्या होता है, मार्केट नीचे आता है। तो वैसे केस में क्या हुआ, ये मार्केट नीचे आया, तो इस लो को, ये जो लो आपका बना था ये वाला पॉइंट, इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे आके क्लोज हुआ। तो ये लो था और इसके नीचे और कम हुआ है, मतलब कि कम के नीचे कम है, तो लोअर लो कहलाया। तो इसको क्या कहोगे, लोअर लो कहोगे। अब ये जब ऊपर जाता है तो ये हाई था, इस हाई के नीचे है तो हायर लो कहोगे। ये हाई है, इससे कम है ना तो हायर लो कहोगे, इससे कम है ना हायर लो कहोगे, इससे कम है ना लोअर लो कहोगे। तो ये आपके नाम समझ आया कि हाँ भाई ये हायर हाई हायर लो है। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब इतना मैंने आपको समझा दिया। अब अपन लोग रिटेल ट्रेडर के माइंडसेट को थोड़ा समझते हैं, जो हमने अभी ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर डिस्कशन किया था, उसको थोड़ा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अब आप समझना, थोड़ा मैं रिटेल ट्रेडर के माइंडसेट को बताता हूँ, एंड उसके बाद हम लोग बाद में इसको और डिटेल में जब डिस्कशन करेंगे आगे बात करेंगे। अब आप देखो, हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। यही चीजें करेंगे ना हम लोग। सेम यहाँ पे क्या होगा, दिस इज आवर रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। एंड दिस इज आवर सपोर्ट लेवल, ओके। यही चीजें करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जब हमें सपोर्ट लेवल पर पॉइंट मिलेगी, हम लोग अप का ट्रेड पंच करेंगे। रेजिस्टेंस लेवल पर पॉइंट मिलेगी, हम डाउन का ट्रेड पंच करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक क्लियर चीज बोला था कि मार्केट के डायरेक्शन के हिसाब से ट्रेड लेना। मतलब मेरे मार्केट का टारगेट अप साइड का है, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, तो मुझे इस सपोर्ट लेवल पर अप का ट्रेड लेना है, ठीक है। सेम इसी तरीके से मैजिक का टारगेट डाउन साइड का है, तो मुझे इस रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड लेना है। चलो, इतना मैंने आपको समझाया था। लेकिन अब आप ये देखो कि ये एक बार यहाँ पे रिवर्स मारा, दूसरी बार यहाँ पे, तीसरी बार यहाँ पे। अब आपको लग रहा है चौथी बार भी इसको ऊपर जाना चाहिए, और आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो। ये आपका मान के चलो स्टॉप लॉस लगाते हो, और यहाँ से आप लोग अपसाइड का एंट्री बनाते हो, ठीक है। ये क्या होगा, हमारा माइंडसेट होगा, रिटेल ट्रेडर का माइंडसेट होगा कि भाई सपोर्ट लेवल आ चुका है, चलो बाय करते हैं। सेम इसी तरीके से ये मार्केट ऊपर गया यहाँ से, ठीक है। ये ऊपर गया, तो अब लोगों को लगा चलो रेजिस्टेंस लेवल आ गया है, अपन लोग अब इसको यहाँ से सेल करते हैं, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर ये ऊपर भी जाता है मान के चलो, तो हमें लगेगा अच्छा रेजिस्टेंस लेवल पे आ गए, यहाँ से सेल करते हैं। और अगर ये नीचे आता है इस पॉइंट पे, सपोर्ट लेवल आ गया, हम लोग इसको फिर से बाय करते हैं। यही चीजें होंगी, हम लोग यही करेंगे ना। रिटेल ट्रेडर का माइंडसेट सिंपल चलेगा कि भाई एक सपोर्ट लेवल है तो बाय कर देते हैं, एक रेजिस्टेंस लेवल है तो सेल कर देते हैं। लेकिन आप ये समझो, अब यहाँ पे क्या होगा, अब इसी पर ही होगा ट्रैप। ट्रैप कैसे होगा, आप समझो इसको, इसको ट्रैप ट्रेडिंग भी कहेंगे, एसएल हंटिंग भी कहेंगे। कि यहाँ पे आप लोगों को लगा कि भाई मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिवर्स मार चुका था, यहाँ पे भी मारेगा, और आपने बाय का ट्रेड ले लिया। सेम यहाँ पर आपने सेल कर दिया मार्केट को कि मार्केट नीचे जाएगा। अगेन यहाँ पर हो सकता है आपने बाय कर दिया, यहाँ पर आपको गया तो आप सेल कर सकते हो। ये रिटेल ट्रेडर का माइंडसेट है, सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेकर। लेकिन अब आप ये समझो क्या करेगा ये जो आपका इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। अभी इसको डिटेल में बात करेंगे, मैं आज सिर्फ इंट्रो दे रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, ख्याल रखो, ठीक है। अब आप ये देखो, यहाँ पर एक्चुअल में गेम क्या होता है। यहाँ पर अब आपको यहाँ से रिवर्स नहीं मिलेगा, ये यहाँ तक आएगा, ठीक है। एंड उसके बाद फिर रिवर्स मारेगा। तो क्या हुआ, जितने भी बायर्स यहाँ पे थे, जितने भी लोग खरीदने वाले थे, उन लोगों के क्या हुए, भाई मान के चलते एक नंबर ले लेता हूँ मैं पैसे में, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पर आलू की वैल्यू थी कितना, मान के चलते 30 रुपए। 30 रुपए में आपने आलू खरीदा था। अब आलू की वैल्यू आ गई सीधा सीधा 20 रुपए। अब आप मुझे ये बताओ, आपको भाई आलू बिजनेस करने के लिए खरीदना था, ठीक है। आपने खरीदा 30 रुपए के भाव में खरीदा था, और अब उसकी वैल्यू 20 रुपए हो गया, मतलब सीधा सीधा हर किलो के हिसाब से 10 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो अब आप क्या करोगे, आप और उसको रोक के रखोगे, या फिर आप उसको बेच दोगे। ऑब्वियस सी बात है, आप बेच दोगे। और जहां पर आप बेचोगे वहीं पर ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे, क्योंकि उनको भाई कम वैल्यू पे मिल चुका है। वो लोग क्या करेंगे, जहां पर कम वैल्यू पे मिलेगा वो खरीदेंगे, और पूरी की पूरी मार्केट को यहाँ से 30 रुपए से 20 रुपए पे ला देंगे। पहले आलू की लिक्विडिटी उसने बढ़ा दिया एकदम से। अब इसके बाद क्या हुआ, जब लगा कि भाई बाकी लोग पूरे के पूरे बाहर लोग निकल चुके हैं,
अब मार्केट को ऊपर ले गया। तो हम लोगों को क्या देखना है, हम लोगों को ये जो पॉइंट है इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये जो पॉइंट है ना, हमें अब यहाँ पे नहीं, हमें ये जो 30 रुपए है ना यहाँ पे बाय नहीं करना है, हमें इस 20 रुपए पे बाय करना है। और इसी चीज को हमें सीखना है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, जहां पर हम लोग अभी बात करेंगे बॉस चौक के बारे में, इंडस्टमेंट वगैरह के बारे में। तब हम लोग इसको और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी मैं इंट्रो दे रहा हूँ सेम इसी तरीके से। अगर मैं अब से इसकी बात करता हूँ इधर वाले की, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो भाई मान के चलते हैं, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ तक गया, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। अब आपको लगा मार्केट को नीचे आना चाहिए और आप यहाँ पे सेल कर रहे हो, ठीक है। एक नंबर ले लेता हूँ, सेल कर रहे हो मतलब कि हाँ भाई यहाँ से मार्केट को नीचे आना चाहिए। तो हम लोग एक नंबर ले लेते हैं, चलो। ये आपका जो पोटैटो था, आप सेल कर रहे हो भाई, ठीक है। आप समझो जरा कि मान के चलते हैं यहाँ पर 20 रुपए और आप सेल कर रहे हो, है ना। आपको लगता है मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन ये क्या करता है, ये जाता है 30 रुपए 40 रुपए तक, ठीक है। क्या करता है, 30 रुपए तक जाता है। तो अब ये यहीं पे नहीं रुका, जहां पर आप सेल करने वाले थे मार्केट यहाँ पे नहीं रुका। आपने सेल किया, ऊपर आपने एसएल लगाया था, ये आपका एसएल लिया जा करके, और उसके बाद फिर मार्केट नीचे गिरा। तो अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पर नहीं खरीदना है, इस पॉइंट पे सेल नहीं करना है। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को 30 रुपए की जो वैल्यू है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट को समझना है। इसको पीओआई कहेंगे, आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से कि उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। हमें कैसे पता चला कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने एक शार्प सेलिंग किया है, पोटैटो की बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मार्केट में सेल करके पूरे पोटैटो की वैल्यू को 10 रुपए पे ला दिया 30 रुपए से। ये कैसे पता चलेगा। सेम इसी तरीके से हमें कैसे पता चलेगा कि 20 रुपए पे पोटैटो, ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो लाखों करोड़, मैं ये बता रहा था कि भाई देखो, हमें ये कैसे पता चलेगा कि भाई 1000 2000 करोड़ रुपए यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो मैं आप लोगों को समझा रहा था कि कहाँ पे ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो अपने हजारों करोड़ रुपए डाल करके मार्केट को ऊपर उठाने की कोशिश करे, और कहाँ पे बेच करके, जो उसने खरीदा हुआ है वो पूरा का पूरा शेयर्स बेच करके कहाँ पे मार्केट को नीचे गिराने की कोशिश करा है। उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है हमें स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट से, इसको ख्याल रखना है। अब इतनी चीजें तो मैंने आपको समझा दिया। मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर आज समझा दिया कि मार्केट क्या होगा, 3 तरीके की मार्केट होगी। एक मैंने आपको बताया साइडवेज मार्केट, इसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये साइडवेज मार्केट है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि भाई हमने सीखा कि सपोर्ट लेवल पे बाय करेंगे, रेजिस्टेंस लेवल पे सेल करेंगे। तो हम मान के चलो, हम सिंपल चीज है भाई, अभी मैंने आपको समझाया था जब आपको वीडियो दिया था मैं फॉरेक्स का, जो मैंने कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिया था मोबाइल पे ट्रेड लेने का, मैंने आपको बताया था एसएल स्टॉप लॉस वहां पे लगता है। तो हमने क्या देखा कि मान के चलो ये रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे मुझे सेल करना है। तो मेरा स्टॉप लॉस लेट सपोज थोड़ा ऊपर मैं यहाँ पे लगाया हूँ, ठीक है, और मुझे लगता है मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। तो सिर्फ मैं ही नहीं लगाया हूँ यहाँ पे स्टॉप लॉस, और भी बहुत सारे लोग लगाए हैं। जो 90% लोग हैं ना, उन लोगों का स्टॉप लॉस लगभग यहीं आसपास में, कहीं किसी का यहाँ पे है, किसी का थोड़ा और ऊपर है। तो पता है क्या करेंगे, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है ना, इन सब लोगों का पैसा पहले खाएंगे। क्या करेंगे, सीधा सीधा सब लोगों का पैसा खाएंगे। मतलब कि क्या होगा, जितने लोगों ने यहाँ पे एसएल लगाया हुआ था, सबका पूरा पोजीशन क्लोज करेंगे और फिर मार्केट को नीचे गिराएंगे। समझ पाए। अगर नीचे गिराया तो यहाँ तक, अब यहाँ पे आया तो आप सोचोगे कि हाँ सपोर्ट लेवल है, चलो अब यहाँ से तो बाय कर लेते हैं, यहाँ से ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे भी बहुत सारे लोग बाय करेंगे। उन लोगों का स्टॉप लॉस किसी का यहाँ पे होगा, किसी का यहाँ पे होगा, किसी का यहाँ पे होगा। तो क्या करेंगे, सीधा सीधा नीचे आएंगे, सारे लोगों का स्टॉप लॉस लेकर के फिर मार्केट ऊपर उठाएंगे। तो हमें इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है कि क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही मार्केट में सेलर्स आ रहे हैं, या इस पर्टिकुलर पॉइंट में ही मार्केट बायर आ रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस पॉइंट पे क्यों नहीं आ रहा है। उस चीज को हमें समझना है। देखो इतना इजी होता तो हर किसी के लिए मतलब आसान हो जाता ना भाई, कि हाँ ये पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल है। सबके सब आप देख लेना, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के वीडियोस आपको ऐसे यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो वो चीजें आपको ऐसे मिल जाएगा, तो वहां पे क्या होगा, जो चीजें ऐसे आपको मिल जाएगा उसकी वैल्यू नहीं होगी, इस चीज को ख्याल रखना। तो वैसे केस में मैक्सिमम लोगों के लॉसेस हो जाएंगे। हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है जो कि एडवांस लेवल में होगा। तो इसको हम लोग डिटेल में सीखेंगे, अभी इसको हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर को हम लोग यहीं पे छोड़ेंगे, कल इसको डिटेल में बात करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को कुछ और चीजें समझा देता हूँ। मैं आप लोगों को बोल रहा था डिस्काउंट जोन एंड प्रीमियम जोन, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि आगे काम करेगा। अच्छा, मैंने आपको फिबोनाची के ऊपर बताया था। तो मैंने आपको बोला था कि फिबोनाची का पार्ट आपके जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है उसमें हम लोग इसका यूज करेंगे। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको बोला था हमें क्या करना है, वही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है। ये देखो, सॉरी, फिबोनाची यूज करना है, ठीक है। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, इसको आपको सिंपल सा ओपन करना है, ठीक है। ओपन करोगे आप कुछ इस तरीके से, ओके। अब आपको क्या करना है, अपने सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना। सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाके क्या करना है, आप याद रखो, यहाँ पे अच्छे से देख लो, सेटिंग को नोट कर लेना। आपको सारी चीजों को यहाँ पे अनटिक कर देना है, ठीक है।
सब चीजों को अनटिक कर देना है। आपको सिर्फ दो चीज यहाँ पे रखनी है, मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी चीजें रखनी है, ठीक है। ओके, एक बार अपन लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। ठीक, अच्छा ये हो गया। ओके, तो अब मैं एक बार सेटिंग में फिर से आ जाता हूँ, ठीक है। अब आप लोग देखो, आप लोगों को क्या करना है, सॉरी लॉक कर दिया मैंने, हाँ। तो मैं आप लोगों को क्या बोला कि आपको सेटिंग में इसको नोट डाउन कर लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप लोगों ने अभी देखा फिबोनाची में बहुत सारे मल्टीपल लाइन थे, आपने क्या करा, सारे को अनटिक कर दोगे। आपको क्या करना है, सिर्फ तीन लाइन रखना है। एक आपका 0 पॉइंट होगा, ठीक है, मतलब जीरो। एक आपका 1 पॉइंट होगा, और एक आपका 0.5 होगा। सिर्फ तीन लाइन आप लोगों को शो करेगा। कलर वगैरह आप अपने हिसाब से सेट कर लो, उस पर मैं बात नहीं करूंगा। नंबर्स की बात करूंगा, तीन नंबर, एक 0, एक 1 और 0.5, ठीक है। ये तीन नंबर आप लोगों को नोट करना है, इन्हीं तीनों को बस टिक रखना, बाकी सबको अनटिक करना। अभी हम लोग फिबोनाची की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखो, ये जो आपका ये फिबोनाची नजर आ रहा है, अभी मैंने आपको क्या बोला, डिस्काउंट जोन और प्रीमियम जोन, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं तो आप जरा देखना, समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या चीजें नजर आ रहा है, दो चीज नजर आ रहा है, एक ऊपर वाला एरिया, एक नीचे वाला एरिया, और ये बीच का एरिया है, ठीक है। तो अब आप ध्यान से समझो, ये जो नीचे वाला एरिया एरिया है ना, जो कि ग्रीन जोन में है, वो क्या होगा, वो आपका डिस्काउंट जोन होगा। और जो ऊपर वाला एरिया होगा, क्या होगा, प्रीमियम जोन होगा, प्रीमियम, ठीक है। और ये जो आपका मिड लाइन है, उसको क्या कहेंगे, मीन थ्रेशोल्ड कहेंगे, या फिर मिड लाइन आप समझ लो, मिड लाइन कहोगे तो भी सही है, मेन थ्रेशोल्ड भी कह सकते हो, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, ध्यान से समझना, जब हम लोग बात करते हैं कोई चीज खरीदने की या कोई चीज बेचने की, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बात करते हैं कि भाई डिस्काउंट की। अगर हम कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो हम डिस्काउंट की बात करते हैं। और प्रीमियम में क्या होता है, हम लोग खरीदते नहीं हैं, हम लोग बेचते हैं। प्रीमियम का मतलब जब वैल्यू हाई हो जाती है ना, तो हम खरीदना पसंद नहीं करते हैं, हम बेचना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे जब डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट का मतलब जब आपको कम प्राइस में मिलेगा, क्या करोगे, बाइंग करोगे। सेम यहाँ पर जब आपके प्रीमियम पे वैल्यू हाई होगी, क्या करोगे, आपको यहाँ पर सेल करना है। समझ पा रहे हो, मतलब कि हम लोग आगे इसको बात करेंगे कि किस तरीके से यूज करना है इस चीज का, आगे जब हम लोग ऑर्डर ब्लॉक वगैरह समझेंगे तब। इसीलिए मैं आप लोगों को पहले समझा रहा हूँ, इस चीज को ख्याल रखना। और ये जो मेन थ्रेशोल्ड है, ये जो मिड लाइन है ना, ये लाइन हमारे लिए एक तरीके से समझ लो, हम यहाँ पर बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, कंडीशन मैटर करेगा। कंडीशन भी समझा देता हूँ कैसे कंडीशन होगा, ठीक है। अब आप देखो, जैसे हम बात करते हैं कि कोई मार्केट है, ठीक है, लेट सपोज मैं एक मार्केट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। मैं इन सबको हटा दूं थोड़ा सा, और थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ, ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं। ओके, इसको बस हटा देता हूँ, और इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चला जाता हूँ, और इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। नाउ अब आप लोग देखो, ध्यान से समझो, ठीक है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि आपको कब बाइंग करनी, कब सेलिंग करनी, ये थोड़ा सा अपन लोग समझ लेते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, हम क्या करते हैं, एक मार्केट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। लेट सपोज मैंने अभी आपको बोला डिस्काउंट में बाय करना है, प्रीमियम में सेल करना है, ठीक है। अब मार्केट कुछ इस तरीके से नीचे आता है, ठीक है, ये इस तरीके से नीचे आ रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला मार्केट का डायरेक्शन अप साइड का है, मान के चलते हैं, ठीक है, मार्केट का डायरेक्शन अप साइड का है। और हमें लगता है हमने जिस तरीके से मार्केट एनालिसिस किया है, लगभग इस पर्टिकुलर पॉइंट में, कौन सा, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है जो कि आपका प्रीमियम का लाइन है, उस पर्टिकुलर पॉइंट में आपका एक सपोर्ट लेवल है, मान के चलते हैं, लेट सपोज, जस्ट कंडीशन समझना, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नीचे आता है ये, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बोला था, एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल पे मत बाय करना, थोड़ा नीचे बाय करना। तो क्या होगा, ये इस तरीके से नीचे आएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे मत बाय करना, ये प्रीमियम जोन है। प्रीमियम जोन पे हम लोगों को बाय नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें वेट करना है, किस चीज का, ये जो डिस्काउंट जोन है उसको टच करने का। जैसे डिस्काउंट जोन को मार्केट टच करेगा, मतलब कि वो जो लाइन है, जो मिड वाली लाइन है, उसको जैसे टच करेगा या उसके नीचे आएगा, अपन लोग यहाँ से ट्रेड प्लान करेंगे। और ये जो लाइन है, इस लाइन के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये जो हमारा जो डिस्काउंट जोन का नीचे वाला लोअर वाली लाइन है, उस लाइन के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। परफेक्ट लाइन पे मत करना, हल्का नीचे रखना, क्योंकि अगर ये नीचे आया भी, तो ये वीक इसको टच करके, जो आपका डिस्काउंट जोन का पॉइंट है, इसको टच करके ही भागेगा। इस चीज को ख्याल रखना। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से पॉइंट बनाना है, इस तरीके से स्टॉप लॉस रखना है कि लाइन के जस्ट नीचे। अभी डिटेल में बात करेंगे उसको, मैं जस्ट इंट्रो दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि डिस्काउंट पर बाय करना है, तो कब करना है, ये जो मेन लाइन है, इस मेन लाइन को, जो मिड लाइन है, मिड लाइन को मार्केट ब्रेक करके नीचे आएगा डिस्काउंट जोन में। डिस्काउंट जोन में आएगा तब हम लोगों को बाय करना है, हमें इस जोन के अंदर बाय करना है। तब हम लोग एक सेफ गेम खेलेंगे, ठीक है, ये तो हमने समझ लिया। अब सेलिंग जोन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सेलिंग जोन के लिए हम लोग इसको समझ लेते हैं, चलो एक बार सेलिंग जोन का भी समझा देता हूँ, ठीक है।
एंड उसके बाद फिर अपन लोग और आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ सेलिंग जोन की बात करते हैं, ठीक है। तो सेलिंग जोन के लिए क्या होगा, मैजिक बगर टारगेट नीचे होगा, हमेशा याद रखना। टारगेट में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज गलती मत करना, टारगेट हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ठीक है, अभी ऊपर जा रहा है, मार्केट का डायरेक्शन डाउन साइड का देखो। अब ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है मान के चलो, ठीक है, दिस इज योर रेजिस्टेंस लेवल। अब आपको लगता है भाई रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट को नीचे आना चाहिए, है ना, तो मैं यहाँ पे डाउन का ट्रेड ले लेता हूँ, आप ये गलती मत करना। ये डिस्काउंट जोन है, डिस्काउंट जोन में बेचना नहीं है, समझ पा रहे हो ना। डिस्काउंट जोन में क्या करना है, खरीदना होता है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, वेट करोगे। यहाँ पर बेचना नहीं है, वेट करोगे। क्या करोगे, मार्केट को ऊपर जाने दो, प्रीमियम रेंज पर जाने दो। प्रीमियम रेंज पर जैसे मार्केट जाएगा, हम लोगों को अब अपने सेलिंग एंट्री बनानी है। क्या करना है, अब अपना सेलिंग एंट्री बनाना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, लेकिन तुरंत ही मत बनाना, थोड़ा वेट करना, मार्केट में रिवर्सल देखने देखने दो, उसके बाद फिर आपको बनाना है। तो क्या करना, आप मान के चलो इस तरीके से रिवर्सल मिला, ये जो आपका लाइन है, ये लाइन, इस लाइन के ऊपर आपको हल्का सा ऊपर, परफेक्टली लाइन पे मत करना, हल्का ऊपर आपका एसएल रहेगा। और आपका टारगेट जो भी नीचे का होगा, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे उसको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जब बात करेंगे कि मार्केट का टारगेट कहाँ होगा, क्या एंट्री होगी। अब आपको ट्रेड प्लान करना है, तो ये क्या होगा, ये आपका प्रीमियम जोन हो जाएगा, ये वाला, ये आपका डिस्काउंट जोन, और ये जो मेन थ्रेशोल्ड है, ये आपका एक तरीके से समझ लो न्यूट्रल पॉइंट होगा, जो कि आपके लिए मतलब कभी कभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसिडर करके हम लोग इसको चलेंगे आगे, ठीक है। तो ये चीजों को आपको ख्याल रखना है। अभी मैंने आज तीन चीजें बताया। पहला मैंने आपको बताया मार्केट में ट्रायंगल शेप या फ्रैक्टल के बारे में, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया मार्केट की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर ऑलरेडी हमने बात किया था, मैजिक पी के ऊपर ऑलरेडी हमने बात किया था। थर्ड चीज हमने बात किया, ये जो आपका डिस्काउंट जोन, प्रीमियम जोन और मेन थ्रेशोल्ड है उसके बारे में। ये तीन चीजें देखो, लिख लिख के रखना, एक एक चीज को इंपॉर्टेंट है, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो तीन चीजें हैं जो आज हमने बात किया, आज बेसिक था। आज आप लोगों के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं है, कुछ ज्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये जो आपका मैंने अभी आपको बताया, ये जो जोन है, डिस्काउंट, प्रीमियम और मेन थ्रेशोल्ड वाला, ये जो फिबोनाची का पार्ट है, इसको अपन लोगों को कैसे यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, ये अभी मैंने नहीं बताया, ये हम लोग जब ऑर्डर ब्लॉक पढ़ेंगे तब हम लोग समझेंगे। अभी इसका मेन कॉन्सेप्ट की बेसिक है, अच्छा ये चीज याद रखना है, ऐसे ऐसे होगा, मैं वहां पे एक्सप्लेन नहीं करने बैठूंगा, वहां पे सीधा इसको अप्लाई करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि अच्छा ये चीजें है। बाकी आपको वहां पे समझना है, अच्छा ये चीज अरुण सर ने पहले बता दिया है, ठीक है। तो ये चीज आपको अपने दिमाग में बिठा के रखना है, बिल्कुल ठीक है। तो ये चीजें मैंने आज आपको समझा दिया। अब कल हम लोग क्या बात करेंगे उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ओके। कल हम लोग क्या बात करेंगे इसको देख लेते हैं, ठीक है। इतना तो आज का हो गया हमारा, है ना। अभी कोई डाउट वगैरह है मैं ले लूंगा आप लोगों का, ठीक है। अब कल हम लोग क्या बात करेंगे ये थोड़ा सा अपन लोग देख लेते हैं, ठीक है। कल का हमारा क्या टॉपिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। तो कल हम लोगों का टॉपिक होगा सबसे मोस्ट, जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर अभी बात किया था, तो स्ट्रक्चर मैपिंग का सिर्फ बेसिक चीजें मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब मेन चीज हम लोग बात करेंगे, क्या है ये आपका सेकंड लेक्चर इस पे होगा, जिस पे अपन लोग बात करेंगे बॉस के बारे में, चौक के बारे में और इन्वेस्टमेंट के बारे में। ये तीनों चीजें मार्केट में एक्चुअल में क्या है, कब बनता है, और इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, कि हम इसकी हेल्प से कैसे ट्रेड ले पाएंगे और कैसे एक बड़े मूव टारगेट को कैप्चर करेंगे। मे बी ये क्लास एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा, हमें 2 दिन लेना पड़ेगा। इस क्लास के बाद ये जो आपका बॉस चौक और इन्वेस्टमेंट है, इसको पढ़ाने के बाद एक दिन का मैं आपको गैप दूंगा प्रैक्टिस के लिए। तो आज का क्लास तो बेसिक था, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है वही चीजें थी। कल से जो आपको मिलेगा वो सारी चीजें पूरा अलग लेवल का होगा, इसीलिए कल से कोई भी क्लास तो मिस करना नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस करना है, नोटबुक लेके बैठना है कि नोट्स वगैरह प्रॉपर मैं बना पाऊँ। स्क्रीनशॉट जहां जहां पर भी बनेगा वो आप खुद लेना, मुझे बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े, आपको लेते रहना, इस चीज को ख्याल रखना, ठीक है। तो कल से रेडी रहना। कल से आप लोगों को मेन समझ में आएगा कि छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़ा टारगेट कैसे रखा जाए। देखो ट्रेडिंग में ना मैं आपको थोड़ा सा भी समझा देता हूँ, हल्का सा, मेरे पास समय है तो 2-4 मिनट, ठीक है। यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है, ओके। तो देखो ट्रेडिंग में ना हम लोगों को क्या करना है हमेशा याद रखना। मैंने आपको समझाया था, अगर आपको याद हो तो, बिजनेस का वो एग्जांपल दे करके मैंने आपको बोला था कि भाई ट्रेडिंग में ना जैसे आप जो है मान के चलो 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, और 150 रुपए कमा रहे हो, ठीक है। कोई शर्ट है, उसको बनाने के लिए 100 रुपए में आपने बनाया और 150 रुपए में आपने बेचा, 50 रुपए आपने कमाया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने पैसा लगाया कम और प्रॉफिट आपने ज्यादा लिया। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, 100 रुपए लगाते हो, ठीक है, और 500 रुपए का प्रॉफिट निकालते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका और ज्यादा प्रॉफिट होगा। इसमें क्या होगा, कुछ नुकसान होंगी, कुछ शर्ट आपका जो है वो नुकसान में जाएगा, उसको भी आप कवर कर सकते हो। सेम यही चीज अपन को ट्रेडिंग में भी करना है। ट्रेडिंग में हमें क्या करना है, मैं परसेंटेज की बात करता हूँ, ठीक है। ट्रेडिंग में हमें क्या करना है, 10% का हमारा लॉस रखते हैं, ठीक है।
10% का हमारा लॉस और 50% का हमारा प्रॉफिट। ठीक है, लेट सपोज आपका कैपिटल मान के चलो 10,000 रुपए है। ठीक है, 10,000 रुपीज का आपका कैपिटल है। ठीक है, 10,000 रुपए आपका कैपिटल है। 10% लॉस मतलब कि 1,000 रुपए का आपका लॉस हुआ। ठीक है, 1,000 रुपए का आपका लॉस हुआ और 50% प्रॉफिट मतलब कि 5,000 रुपीज का आपका प्रॉफिट हुआ। 5,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यही होगा ना। अब आप मान के चलो, मैंने आपको बोला कि भाई कुछ शर्ट आपका खराब हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसी तरीके से कुछ लॉसेस हो जाते हैं। मान के चलो 3 लॉस आपका हो गया। 3 लॉस में कितना हुआ, 10-10% के हिसाब से 3,000 रुपए का मेरा लॉस हुआ। ठीक है, लेकिन मैंने टोटल 10 ट्रेड लिया, मतलब 5 ट्रेड लिया था मान के चलो। या चलो ठीक है, 5 नहीं 4 ही ले लेते हैं। ठीक है, 4 में से 3 आपका लॉस हुआ और एक आपका प्रॉफिट होता है। तो एक प्रॉफिट में 5,000 रुपए का मैंने प्रॉफिट बनाया और 3 लॉस में मैंने 4,000 रुपए का लॉस, 3,000 रुपए का लॉस किया। ठीक है, और एक ट्रेड में 5,000 का प्रॉफिट। तो मैंने क्या करा, मैंने बड़ा प्रॉफिट लिया और छोटे छोटे लॉसेस दिए। तो एट द एंड मैंने क्या करा, 1,000 रुपीज का प्रॉफिट बना लिया। ये तो हुआ 4 ट्रेड में से एक विन होने की। अगर मैं 8 ट्रेड में से 2 विन करूंगा तो क्या होगा, 8 में से 2 विन करूंगा तो 2,000 का मुनाफा होगा। अगर मैं सिर्फ 10 ट्रेड में से 3 विन करूंगा तो कितना होगा। तो ये कैलकुलेशन होगा जिसमें अपन लोग अपने एक्यूरेसी कम होगी तो भी चलेगा, हमारा स्टॉप लॉस छोटा होगा प्रॉफिट बड़ा होगा और हमें उसी पे गेम खेलना है। इसी चीज को हमें समझना है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो मुझे आपको समझाना था। अभी हम लोग इसको डिटेल में बात करेंगे, एक एक चीज को। रेडी रहना। अब आप में से किसी का कोई डाउट है आज की क्लास को लेकर, फटाफट पूछ लो। आप लोगों के डाउट्स मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर अपन लोग मीटिंग को एंड करेंगे। ठीक है, और कल से भाई बिल्कुल भी मिस मत करना कोई भी क्लास। ठीक है, इस चीज को ख्याल रखना। नहीं नहीं, कल गैप नहीं दूंगा। आज का क्लास तो बेसिक ही था ना, कल गैप क्यों दूं भाई, कल आपको गैप नहीं मिलेगा। आपको गैप मिलेगा परसों। परसों नहीं, नरसों मिलेगा, क्योंकि 2 दिन मुझे बैक टू बैक लेना पड़ेगा। बॉस चौक और इंडोसमेंट के लिए 2 क्लासेस, तो 2 क्लासेस के बाद आपको परसों गैप मिलेगा। ठीक है, कल नहीं परसों नरसों मिलेगा आपको। ठीक है, 2 दिन के बाद आपको गैप मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा आपको गैप। ओके, क्योंकि आज का तो बेसिक क्लास था, आपने ऑलरेडी पता है सारी चीजें, है ना, तो इसमें क्या आपको प्रैक्टिस के टाइम चाहिए। इसमें बैठ के अब थोड़ा सा देखना। ठीक है, बाकी कल और परसों 2 दिन क्लास लेने के बाद मैं आपको एक दिन का गैप दूंगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होगा। मैं छोटे छोटे करके समझाऊंगा सारे लेक्चर आपको, जिससे कि अच्छे से समझ में आए आपको। ठीक है, ज्यादा फास्ट भी नहीं चलूंगा कि आपको समझ ना आए, क्योंकि थोड़ा टफ है, आपको समझने में थोड़ा समय लगेगा। कई सारे कंडीशंस है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आप मेन कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। ठीक है, ओके। तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों का, तो फिर मैं मीटिंग को एंड करूँ। कोई डाउट नहीं तो मीटिंग एंड करूँ। चलो ठीक है, फिर मैं मीटिंग को एंड करता हूँ। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिए, कल से रेडी रहना। मिलते हैं फिर। ठीक है, चलिए, टेक केयर, गुड नाइट।